हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली 5.2 से सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। तो 360 व्यक्तियों से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी, इन 3 ऋतुओं में से उन्हें जो ऋतु पसंद है उसके लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है और जो आंकड़े प्राप्त हुए उसे इस चित्र में दर्शाया गया है। देखिए, यहाँ पे ऋतुएं हैं और यहाँ पर मतों की संख्या है। सबसे पहले देखिए ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को कितने मत मिले हैं? 90 मत, मतलब 90 व्यक्तियों ने ग्रीष्म ऋतु को मत दिए हैं। फिर वर्षा ऋतु को कितने मत मिले हैं? 120। शीत ऋतु को कितने मत मिले हैं? 150। अब क्वेश्चन देखिए, पूछे गए हैं किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। हमें बताना है कि इन तीनों ऋतुओं में से सबसे अधिक मत किसे मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर मतों की संख्या है। इनमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 150। तो 150 मत किस ऋतु को मिले हैं? शीत ऋतु को। तो शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो फर्स्ट का आंसर है शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। सेकंड पार्ट देखिए, प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें ग्रीष्म, वर्षा और शीत, इन तीनों ऋतुओं के लिए केंद्रीय कोण का माप बताना है, क्या होगा। तो देखिए यहाँ तो हमने ऋतु लिखी है ग्रीष्म, वर्षा, शीत, और यहाँ पर हमने मतों की संख्या लिखी है कि ग्रीष्म को 90 मत मिले हैं, वर्षा को 120 और शीत ऋतु को 150 मत मिले हैं। और फिर हमने इन मतों का योग करा है, मतलब इन मतों को हमने जोड़ा है। तो कुल मत कितने हैं? 360। अब देखिए केंद्रीय कोण का माप हम यहाँ निकालेंगे। ग्रीष्म ऋतु के लिए देखिए केंद्रीय कोण का माप क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ग्रीष्म ऋतु को कितने मत मिले हैं? 90। तो हमने यहाँ लिख दिया 90। अब देखिए कुल मत कितने हैं, उसे हम बटे में लिखेंगे। कुल मत देखिए 360 है, तो हम इसे कहाँ रखेंगे? बटे में लिखेंगे, 90 बटे 360। अब केंद्रीय कोण का माप निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसे किससे गुणा कर देंगे? 360 डिग्री से गुणा कर देंगे। जब भी केंद्रीय कोण का माप निकालना हो तो किससे गुणा करना है? 360 डिग्री से गुणा करना है। अब देखिए 360 से 360 कट गया तो क्या आया? 90 डिग्री। तो ग्रीष्म ऋतु के लिए केंद्रीय कोण का माप कितना है? 90 डिग्री। अब देखिए वर्षा ऋतु के लिए निकालना है केंद्रीय कोण का माप। तो देखिए वर्षा ऋतु को कितने मत मिले हैं? 120, और बटे में कुल मत कितने हैं? 360, गुणा केंद्रीय कोण का माप निकालने के लिए क्या करते हैं? 360 डिग्री से गुणा। तो 360 डिग्री से गुणा कर देंगे। 360 से 360 कट गया तो यहाँ क्या आ जाएगा? 120 डिग्री। तो वर्षा ऋतु के लिए केंद्रीय कोण का माप क्या है? 120 डिग्री। आगे देखिए शीत ऋतु के लिए बताना है केंद्रीय कोण का माप। तो शीत ऋतु को कितने मत मिले हैं? 150, और बटे में कुल मत कितने हैं? 360। फिर गुणा कर देंगे किससे? 360 डिग्री से गुणा कर देंगे। देखिए 360 से 360 कट गया तो क्या आया? 150 डिग्री। तो शीत ऋतु के लिए केंद्रीय कोण का माप क्या है? 150 डिग्री। तो ये था सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। देखिए दूसरे पार्ट में हमने केंद्रीय कोणों का माप दिखाया था, तो उन्हीं केंद्रीय कोणों के माप को अब हमें पाई चार्ट में दर्शाना है। तो देखिए मैंने ये वृत्त बनाया है 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल के मैंने ये वृत्त बनाया। आप जितनी मर्जी सेंटीमीटर प्रकार खोल के वृत्त बना सकते हैं, ठीक है। तो और ये बिंदु क्या है? ये बिंदु है वृत्त का केंद्र। अब मैं इस बिंदु को वृत्त पे कहीं भी मिला दूंगी। तो देखिए मैंने इस बिंदु को वृत्त पर यहाँ मिला दिया। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए केंद्रीय कोण बनाने हैं तो सबसे पहले देखिए ग्रीष्म ऋतु के लिए केंद्रीय कोण कितना है। देखिए ग्रीष्म ऋतु के लिए केंद्रीय कोण है 90 डिग्री। अब देखिए हम D की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखिए जो ये वृत्त का केंद्र है इसके ऊपर हम D का जो ये बीच वाला, ये जो देखिए ये D का जो ये सेंटर है, इसे हम इस वृत्त के केंद्र के ऊपर रख लेंगे। तो देखिए इसे हमने केंद्र के ऊपर रखना है। और जो ये जीरो वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये जीरो वाली लाइन, इस लाइन को हमने जो ये त्रिज्या हमने खींची है इसके ऊपर रखना है, ठीक इसके ऊपर रखना है। तो वृत्त के केंद्र के ऊपर D का ये बीच वाला बिंदु रख देंगे
और ये जो लाइन है जीरो वाली इसको इस त्रिज्या के ऊपर रख देंगे। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो आप देख रहे होंगे कि 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरफ भी है और 0, 10, 20, 40, 50, 60 इस तरफ भी है। तो हमने देखिए किस तरफ का देखना है, जिस तरफ हमने लाइन खींची है। हमने इस तरफ लाइन खींची है, इस तरफ तो कुछ नहीं है, तो हम इसी तरफ के 0, 10, 20 को देखेंगे। तो अब देखिए 90 डिग्री देखना है, तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 डिग्री यहाँ है तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को, इस बिंदु को और इस बिंदु को, इन दोनों बिंदुओं को हमने स्केल से जो है सीध में रखना है। देखिए ये हमने इसे सीध में रखा और हमने लाइन खींचनी है वृत्त के अंदर। ये जो लाइन है ये वृत्त के अंदर ही खींचनी है, वृत्त से बाहर नहीं खींचनी है। इस प्रकार ये ग्रीष्म के लिए 90 डिग्री का केंद्रीय कोण बन गया। अब देखिए वर्षा ऋतु के लिए केंद्रीय कोण का माप है 120 डिग्री। वर्षा ऋतु के लिए केंद्रीय कोण का माप कितना है? 120 डिग्री। अब हम 120 डिग्री का केंद्रीय कोण बनाएंगे। अब देखिए 120 डिग्री का कोण बनाना है, तो अब जो ये हमने लाइन खींची है, अब हम इस पर जो है डी को रखेंगे। तो देखिए हम डी को ऐसे घुमा देंगे और इस लाइन के ऊपर रखेंगे। तो देखिए वृत्त के केंद्र के ऊपर डी का ये बिंदु आ जाएगा, बीच वाला बिंदु डी का इस केंद्र के ऊपर आ जाएगा। और जो ये लाइन हमने खींची है, ये जो लाइन हमने खींची है इसके ऊपर ये जीरो वाली लाइन रख देंगे। ठीक है, अब देखिए लाइन हमारी किस तरफ है? इस तरफ है, इस तरफ कुछ नहीं है, तो हम 0, 10, 20 किस तरफ से देखेंगे? इस तरफ से देखेंगे। जब भी जिस तरफ लाइन बनी होगी उसी तरफ से हमने 0, 10, 20 देखने हैं। अब देखिए 120 डिग्री कहाँ है? तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 यहाँ है, उसके बाद देखिए 120 ये है। तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे कि 120 यहाँ पर है। अब देखिए इन बिंदुओं को स्केल से एक सीध में रखते हुए, देखिए एक सीध में रखना है इन बिंदुओं को, हम क्या करेंगे? लाइन खींच देंगे और ये लाइन वृत्त के अंदर तक ही खींचनी है, वृत्त से बाहर नहीं खींचनी है। तो देखिए ये वर्षा ऋतु के लिए 120 डिग्री का केंद्रीय कोण बन गया यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए बाकी जो ये केंद्रीय कोण बचा है यहाँ से यहाँ तक, ये कितने डिग्री का होगा? ये होगा 150 डिग्री का। तो ये 150 डिग्री का केंद्रीय कोण है शीत ऋतु के लिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।